राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कहानी हमारी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे। आज हम आपको गणेश जी के बारे में और करवा चतुर्थी के बारे में बताते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। इसको ऑल इंडिया में मनाते हैं और सभी सुहागन औरतें इस व्रत को अच्छी अपनी चाहत से करती हैं और इसको करने से बहुत अच्छा रहता है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में इस व्रत को किया जाता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए इसको सभी सुहागनें करती हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले पूजा करते समय पहले गणेश जी को मनाना होता है। किसी भी पूजा में गणेश जी का पहले नहलाया जाता है और उनकी अच्छे से पूजा की जाती है षोडशोपचार से। और उसके बाद में चतुर्थी की हम आपको कहानी सुनाते हैं। करवा चतुर्थी के लिए हम करवे को घर पे भी सजा सकते हैं और आप उसको बाज़ार से ख़रीद कर भी ला सकते हैं और फिर उसमें उसको अच्छा डेकोरेट करके सजा करके उसको पूजा में रखा जाता है। अब मैं आपको करवा चतुर्थी की कहानी सुनाती हूँ। हम आपको कहानी सुनाते हैं, आप अच्छे से ध्यान लगा के सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहन बहुत लाडली थी और वो उनके साथ ही खाना खाया करती थी। कार्तिक महीने की चतुर्थी में करवा चौथ को वो अपने भाइयों के घर आई हुई थी और वो अपनी बहन को बोले कि आजा बहन, अपन खाना खाते हैं। तो बहन बोली कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं खाना अभी नहीं खाऊंगी, चांद उगने के बाद में ही खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि मेरी बहन बहुत लाडली है और इसको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए उन्होंने एक टिब्बा होता है उसके ऊपर जाके और एक दीपक जला दिया और दूसरे भाई ने छलनी लेके और अपनी बहन से झूठ बोला और कहा कि तुम्हारा चांद उग गया है। तो उसने अपनी भाभियों से बोला कि भाभी चलो अपन चांद को अर्घ देते हैं और खाना खाते हैं। तो भाभियों ने कहा कि भाई देखो आपका चांद उगा है, अभी बहनों का चांद उगा है, भाभियों का नहीं उगा। तो ऐसे करके उसने अर्घ दिया और खाना खाने को बैठ गई। पहला उसने निवाला लिया, उसमें उसको बाल आया। दूसरा निवाला लिया तो उसमें उसका दूसरे में शिवाल आया। फिर तीसरा निवाला लिया कि उसके ससुराल से बुलावा आया कि भाई इसको भेज दीजिए, वो इसका पति बीमार है, बहुत जल्दी भेज दीजिए, इसका पति बीमार है। तो उसकी माँ ने बक्सा खोला तो उसमें कभी हरा कभी सफ़ेद, ऐसे 2-3 बार बक्सा खोलने पर यही कपड़े निकले। तो उसकी माँ ने उसको एक सफ़ेद कपड़े की सफ़ेद साड़ी पहना के और सोने का सिक्का देकर उसको भेज दिया और बोला कि बेटा तू जहाँ भी जाए और जाते रास्ते में जो भी तुझे मिले उसका तू पाँव छूती जाना और उनको सभी को पाँव छूती जाना और आशीर्वाद लेना। तो सभी के वो पाँव छूती गई और चलती गई और जो कोई तुझको सुहाग अमर सुहाग की आशीर्वाद दे उसको तू ये सोने का सिक्का उसको दे देना। ऐसे करके सिक्का उसकी साड़ी की पल्लू में बांध दिया, गांठ लगा दिया। रास्ते में सभी मिले, भाइयों का सुख देखो, आशीर्वाद देती गई। कोई सुहागिन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। ससुराल में पहुंची, दरवाजे पर छोटी सी ननंद और जेठूती खड़ी थी। वो उनके पैर छुए उसने तो उसने कहा शील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। सोना को टक्को ननंद को देकर पल्ला बांधकर गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू ने पीड़ा नहीं दिया, बोली कि ऊपर
तेरा पति तो मरा पड़ा है, जब वहाँ जाकर बैठ जाओ। ऊपर गई तो देखा सच में ही वो ऐसे ही था। तो वो उसके पास में बैठ गई और उसको सहने लगी। फिर विक्की सासू, उसकी सास ने रोज़ाना बच्ची कुची रोटी, बासी रोटी उसको देकर भेज देती थी और वो वहीं बैठी खाती और अपने पति के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करती और चतुर्थी माता से माफ़ी मांगती। हर महीने चतुर्थी आती और वो उसका पाँव पकड़ती, लेकिन कोई भी उसको आशीर्वाद नहीं देती। फिर कार्तिक मास की चतुर्थी दोबारा आई तो उसने कहा कि बिन बोली करवो ले, भाइयों की बहन करवा ले। जब बोली कि चौथ माता उजड़ी है तो सुधारेगी भी वही, सुहाग तो आपको देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पोह की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है। ऐसे करते करते फिर इसी तरह सारे महीने की चौथ आती गई और चली गई। सब ऐसे ही आई और ऐसे ही गई। फिर सबसे बड़ी चौथ आई, सुहाग देगी। फिर पीछे आसोज के बाद में कार्तिक मास की चौथ थी। वो उसने बोला कि वो कार्तिक मास की चतुर्थी है, माँ चौथ माता तुमसे नाराज़ है, तुम उनके पैर पकड़ो। वह उसने आपको सुहाग देगी। बाद में कार्तिक की चौथ आई और बहुत गुस्से में बोली, भाइयों की लाडली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज़्यादा भुकाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले। ऐसे सब जब साहूकार की बेटी को ऐसे पकड़ लिया और वो रोने लगी और बोली कि माता मुझे सुहाग तो आपको देना ही पड़ेगा, तो इस बार आपके हाथ में है, देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारी मेरा पैर क्यों पकड़ रही है। वो बोली कि बिगड़ी है, अब आपको ही बनानी होगी, सुधारनी पड़ेगी। तो उसने अपने नाखून में से सुहाग देना होगा। उसने आँखों में से काजल निकाला और नों में से टिक्का निकाला, रोली चावल काट ली और आंगली को छांटा दिया। छींटा देते ही वो उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तो उसने कहा बहुत सोया, अब मुझे तो आपको इंतज़ार करते करते 1 साल हो गया। चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसके पति ने बोला कि चौथ माता का उत्सव करो और सभी चौथ माता की कहानी सुनो और सबको हिला फिराओ और बाद में उस चूरमा बनाओ, खाना भोजन बनाओ और सबको खिलाओ। उन दोनों ने जब वो चौपड़ पासा खेलने लगे तो नीचे से उसकी सासू और दासी के हाथ रोटी भिजवाई थी। दासी ने पासा चौपड़ पासा खेलते हुए देखा। सास को आकर बोली कि माँ वो तो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास ऊपर आई और देखकर बहुत खुश हुई, कहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता को सुहाग दिया है और वो ही मुझे तुष्टमान हो गई है। सासू का गला भराया और सासू सुहाग की बहुत आशीर्वाद